श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरा सादर नमन। कुल देवी माँ श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वेश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती मात की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 6। हिमालय बोले, हे महर्षि, विकटासुर को माता ने मारा है, यह जो तुमने कहा, वह विकटासुर कौन था, किस युग में हुआ था? हे ब्रह्मर्षि, अद्भुत पराक्रम को फिर कहो। मैं विस्तार से देवी की संपूर्ण लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने कहा, हे पर्वत, तूने देवी की लीलाओं के संबंध में ठीक पूछा। पहले विकटासुर के उत्पन्न होने की कथा सुन। हे राजन, पहले सतयुग में महाबली और शूरवीर विकटासुर दैत्य आदि के कुल में यहाँ उत्पन्न हुआ था। महावीर पराक्रमी, उद्दंड, महाक्रोध और देवता तथा राक्षसों के लिए कंटक स्वरूप व विकट नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार कंटक स्वरूप व विकटासुर महर्षि शुक्राचार्य के पास पहुंचा और राक्षसों के चरित्रों को सुनकर देवताओं को शत्रु मानने लगा। देवताओं को मारने और बल को बढ़ाने की इच्छा से तप करने के लिए वह दधि सागर पर पहुंचा। एक पांव पर खड़ा होकर आकाश की ओर दृष्टि करके निराहार रहते हुए अत्यंत भयंकर तपस्या की। बहुत वर्षों तक तपस्या करके यह दिव्य तेजवान हो गया और जड़ चेतन संसार को अपने तेज से तपाता हुआ देवताओं ने उस राक्षस की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी और गंधर्व तथा देव किन्नर भी गए। ऋतुएं भी मंद वायु से उसे वश में करने में समर्थ नहीं हुई। हाव भाव तथा कटाक्षों से भी अप्सराएं उसे अधीन न बना सकी। कामदेव से सताए जाने पर भी, दुष्ट जंतुओं के भय से भी तथा अनेक लोभ प्रलोभों से भी वह वश में न किया जा सका। विकटासुर को तंग करते हुए उन्होंने उसे कपा डाला, किंतु इतने पर भी वे तप भंग करने में असमर्थ रहे। इसलिए ब्रह्मा के यहाँ गए। देवता शीश झुकाकर प्रणाम करके उत्तम स्तुति को करते हुए हाथ जोड़कर देवों के भी देव पितामह से ये बोले। देवता बोले, हे देव, दुष्ट दैत्य से कष्ट पाते हुए हम कैसे रहें? जब तक लोक नष्ट नहीं होते तब तक तुम शांति का उपाय करो। इस प्रकार देवताओं तथा भृगु आदि मुनियों से अवगत हुए हंस पर विराजमान होकर ब्रह्मा दधि सागर पर वहां गए जहां दैत्यराज था। ब्रह्मा ने भयंकर तथा घोर तपस्या में लगे हुए विकटासुर को देखा और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा बोले, हे दैत्य, तुमने धैर्य के साथ उपवास करते हुए बहुत वर्षों तक अन्न तथा जल को छोड़कर व्रत किया है। तेरे तप की सिद्धि हो गई। अब तू कष्ट मत कर। हे निष्पाप, तुझे मनोवांछित वर दूंगा, मांग ले। विकटासुर बोला, हे देव देवेश, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे मन रज तम स्वरूप, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे आद्य बीज, तुम्हें नमस्कार है। वरदान देने वाले, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्मन, अगर देने में समर्थ हो तो मुझे अमर कर दो, फिर मैं तप नहीं करूँगा, अन्यथा शीघ्र चले जाओ। ब्रह्मा बोले, मृत्यु तो मेरी भी निश्चित है, दूसरों की तो बात ही क्या, अमरता कहाँ है? प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित ही है। इसलिए हे दैत्येंद्र, मृत्यु को जीतने के लिए दीर्घ जीवन की साधना करो। दीर्घ जीवन को ही अमरता मानकर कोई दूसरा वर मांगो। विकटासुर बोला, कृपा पूर्वक मेरे इच्छित वर को हे ब्रह्मन यदि आप दे सकते हैं तो स्त्रियां अबला कही जाती है, उनसे मुझे भय नहीं, परंतु जल, अग्नि, वायु, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, नाग, दानव, यक्ष, भीषण राक्षस तथा मनुष्यों से जिनसे मुझे मृत्यु का भय है, उनसे मेरे प्राणों की भली भांति रक्षा करो।
सर्वत्र अभय देने वाले 10 श्रेष्ठ वर को मैं मांगता हूँ। हे पितामह, देवता और दानवों से दुर्जय तीनों लोगों का शासन मुझे दो, मेरी सर्वत्र विजय हो। हे दैत्य, जो तूने मांगा वह वर अत्यंत दुर्लभ है, पर तेरी महती तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर देता हूँ, तेरे लिए ऐसा ही हो। वशिष्ठ बोले, इस प्रकार उसको वर देकर असुर के द्वारा पूजे हुए संपूर्ण संसार का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ब्रह्मलोक को गए। पहले देवताओं के डर से भागे हुए जो भयभीत राक्षस गुप्त रूप से छिपकर समुद्र में, गुफाओं में और पाताल में थे, वे ब्रह्मा से विकटासुर ने वरदान प्राप्त किया है, यह सुनकर इधर उधर से दैत्य, दानव और राक्षसगण आए। राक्षसों ने वहां आकर विकटासुर को देखा। ब्रह्मा के वरदान से उसका शरीर तपे हुए सोने के समान हो रहा था, अग्नि के समान प्रचंड, सूर्य तेज के समान दैदीप्यमान और युद्ध विद्या में कुशल विकटासुर को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जय जय बोलते हुए राक्षसों ने यह कहा, हे देव, आज्ञा करो, तुम्हारे सेवक क्या करें। इस प्रकार विनय सुनकर अभिमान के साथ वह राक्षस शीघ्र ही देवताओं को नष्ट करने के लिए क्रोध से जाज्वल्यमान अत्यंत उग्र दृष्टि से महाक्रोध के वशीभूत हो गया। भयंकर दाढ़ों वाला, भयंकर भ्रुकुटी और मुख वाला, दाढ़ी मूछों के बालों को खींचकर अपने दांतों को पीसता हुआ, होठों को चबाता हुआ, आँखों से भयावह बना हुआ, फूंकार और चित्कार करके बार बार गरजता हुआ, दांतों से दांतों को बार बार पीसकर, हाथों को पृथ्वी पर पटक कर विकटासुर ने महाभयंकर रूप धारण किया। महाक्रोध से अट्टहास और भीषण नाद को करके गुस्से से त्रिशूल लेकर राक्षसों से यह बोला। विकटासुर बोला, हे दानवों, दैत्यों, राक्षसों, निशाचरों, सुनो, अब तुम देवताओं को शीघ्र नष्ट करो। इस प्रकार स्वामी की आज्ञा को नम्रतापूर्वक ग्रहण करके वे राक्षस वैसे ही देवताओं को कुचलने को निकल पड़े। बोलो दधिमथी मात की जय।